नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं पार्वती वैली में और हम जा रहे हैं कसोल। और कसोल पहुंचने के बाद हम करेंगे खीरगंगा ट्रैक। कसोल पहुंचने के लिए आप दिल्ली से भुंतर तक की बस कर सकते हैं, जो कि आपको 1000 से 1200 रुपए प्राइस तक के पड़ जाएगी। भुंतर से आप लोकल बस करके कसोल पहुंच सकते हैं, जिसकी कॉस्ट 80 से 100 रुपए पर पर्सन की पड़ती है। कसोल में आपको स्टे करने के लिए हॉस्टल रूम्स और होटल रूम्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। हॉस्टल रूम की कॉस्ट 600 से 800 रुपए पर पर्सन पर बेड की पड़ती है और होटल्स की कॉस्ट 1500 से 2000 तक की पड़ सकती है। कसोल में आपको सुंदर पार्वती रिवर बहती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर आप रिवर साइड कैंपिंग भी कर सकते हैं। कसोल से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर मणिकरण साहिब गुरुद्वारा है। हम लोग चेक इन करने के बाद और फ्रेश होने के बाद सबसे पहले गुरुद्वारे गए और हमने वहां का लंगर चखा। इस गुरुद्वारे में गर्म पानी का कुंड है। यहाँ पर परोसे जाने वाले चावल इसी गर्म पानी के कुंड में पकाए जाते हैं। इसके बाद हमने अपना काफी समय पार्वती रिवर के किनारे बिताया और ढेर सारी फोटोज भी क्लिक करी। इसके बाद हम सब गए कसोल मार्केट को एक्सप्लोर करने। यहाँ पर आपको बहुत सारी जर्मन बेकरीज भी देखने को मिलेंगी। अगले दिन का हमारा प्लान खीरगंगा ट्रैक करने का था, जो कि बरसैनी से स्टार्ट होता है। मणिकरण से बरसैनी तक का रास्ता 18 किलोमीटर तक का है। मणिकरण से आपको इजीली शेयरिंग कैब और लोकल बस मिल जाएगी, जो आपको बरसैनी तक पहुंचा देगी। लैंडस्लाइड होने के कारण लोकल बस बरसैनी तक नहीं जा रही थी और कैब भी हमें नहीं मिल रही थी, इसीलिए हमने बरसैनी तक का रास्ता ट्रैक करके ही कंप्लीट किया। रास्ते में हमें कई साथी भी मिले, जो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर साथ साथ चल रहे थे। बरसानी तक पहुंचते पहुंचते हम लोग काफी थक गए थे, इसीलिए हमने बरसानी में रुकने का और ट्रैक अगले दिन सुबह स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार का था। हम लोग ने सुबह लगभग 8 बजे अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया था। बर्फ होने के कारण हमने बूट भी रेंट पे लिए थे, जिसकी कॉस्ट 100 रुपए पर डे के हिसाब से पड़ी थी। कुछ देर ट्रैक करने के बाद हमें थोड़ी थोड़ी स्नो मिलने लगी थी। उसके बाद हम लोग जितना आगे बढ़ते रहे, उतना ही स्नो का लेवल और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखता रहा। स्नो में आप रेनकोट लेना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे कभी भी बारिश हो सकती है और कभी भी स्नोफॉल भी हो सकता है। इसके बाद आपको एक पार्वती रिवर का ब्रिज भी क्रॉस करके उस पार जाना पड़ेगा।
ब्लैक आइस होने के कारण हम लोग कई बार गिरते पड़ते भी रहे। खीरगंगा का ट्रैक लगभग 12 किलोमीटर का ट्रैक है। फिर हमें कुछ लोग वापसी करते हुए भी मिले। और आपको रास्ते में 1-2 जगह स्टे करने के भी ऑप्शन मिल जाएंगे। कुछ ही देर बाद यहाँ पे स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गया था। चले भाई, हर 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 जय भोलेनाथ। हम सभी 2 बजे तक समिट पर पहुंच गए थे और यहाँ पर भीड़ न होने के कारण हमें इजीली कैंप भी मिल गया। समिट का नजारा अब कुछ इस प्रकार का था। फिर हम गए गर्म पानी के कुंड में नहाने। हम लोग नीचे गर्म पानी के कुंड में नहा रहे थे और ऊपर स्नोफॉल हो रहा था। ये नज़ारा देखने लायक था। यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर भी है, इसलिए हमने स्नान करके उनके दर्शन भी किए। सुबह हल्की हल्की धूप निकली हुई थी, लेकिन पहाड़ों के कारण वो हम तक नहीं पहुंच पा रही थी। सुबह का नजारा अब कुछ इस प्रकार का था। हम सभी लगभग सुबह 9 बजे वापस बरसैनी के लिए रवाना हो गए। ब्लैक आइस होने के कारण हम लोग कई बार गिरते पड़ते भी रहे। आगे बस ना। और लगभग 2 बजे के करीब हम लोग बरसैनी पहुंच गए और हमने अपना ट्रैक कंप्लीट कर लिया। हमने वापसी के लिए बरसैनी से भुंतर तक की लोकल बस करी और भुंतर से वॉल्वो करके हम दिल्ली वापस आ गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।